नमस्कार, इन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अहसन रिजवी। आज लखनऊ के न्यायालय के जो गलियाँ हैं, उनमें बड़ा ही रहस्यमय मामला दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ जो महिला बैठी हैं, इनका नाम अपर्णा है और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के भी बेहद करीब रह चुकी हैं और भारत की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, उनके भी बहुत करीब रह चुकी हैं। हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि इनका क्या परिचय है। मैम, आप अपना परिचय दीजिए। आपका नाम हम जानते हैं, लेकिन आपकी पहचान क्या है? मेरी पहचान प्रोफेशनली तो ये है कि मैं जर्नलिस्ट थी, पीआर थी, फोटोग्राफर थी और उसके बाद में और क्या जानना चाहते हैं आप? आप रवि किशन जी से कैसे कनेक्टेड थी? आपने अभी मैं हम लोगों को ये हाँ बताया जी, कि रवि किशन जी से आप काफ़ी टाइम उनके साथ रिलेशन में रहीं हाँ जी। और जो लेफ्ट हैंड साइड पर बैठी हैं, ये रवि किशन जी की बेटी हैं, जिनका नाम शिनोमा है। उनकी मदर से बात करेंगे। तो रवि किशन जी से कैसे कनेक्शंस रहे और कब मुलाकात हुई उनसे? क्योंकि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में थी, मैं जर्नलिस्ट थी, तो मैं उनसे कोई फ़िल्म गेट टुगेदर थे, साउथ के कोई लोग थे, तो वहाँ पर वो काम के लिए सिलसिले में आए थे, तब मिली थी मैं 1995 में। 1995 में पहली हाँ जी। मुलाकात रवि किशन से होती। क्या रवि किशन उस वक़्त वही रवि किशन थे जो आज हैं? नहीं, स्ट्रगल कर रहे थे। नहीं, स्ट्रगल उनका स्टार्ट हुआ था, स्ट्रगल भी। ही वाज़ अ फ्रेशर। एकदम स्ट्रगलिंग पीरियड में हाँ आपसे जी। मुलाकात होती। मुलाकात के बाद कहाँ तक ये कहानी आगे बढ़ती है और कैसे उतार-चढ़ाव और अब जब आप उनके साथ नहीं हैं और ना कभी ऑफ़िशियली उनके साथ आ सकीं, वो पूरा सफ़र हम आपकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद में रिलेशनशिप हुआ हम दोनों का और हम लोग काफ़ी यानी अभी सिर्फ़ 1 साल से वो ऐसा हुआ है कि 1 साल से हम टच में नहीं हैं और 1 साल से हम लोग टच में नहीं हैं। उसके 2 साल पहले हम लोग मिले हुए थे। उसके बाद में एक्चुअली क्या हुआ है ना कि वो हमेशा मेरे टच में ही थे, मुझसे। हाँ, शिनोआ से वो बहुत कम मिले हैं, बचपन में बहुत मिले हैं, जब ये छोटी थी क्योंकि तभी वो स्ट्रगल कर रहे थे और इतने बड़े स्टार नहीं थे, ना पॉलिटिक्स में थे, तो बहुत मिलते थे शिनोआ से। फिर धीरे-धीरे जैसे ही वो ग्रो होने लगे, तो मुझसे तो मिलते रहते थे बट शिनोआ से नहीं मिलते थे वो कभी भी। तो हमेशा हिचकिचाते थे मैं जब भी बोलती थी मिलने के लिए। तो हमारे इतने साल तक मैंने हमारा सफ़र साथ में था और मैंने उनको हमेशा बहुत बोला कि उसको एक्सेप्ट करो एज़ डॉटर। तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं एक्सेप्ट हमारे सामने किया है बट पब्लिकली बचपन में किया है जब वो कुछ नहीं थे। बट उसके बाद में जैसे वो बढ़ते गए उसके बाद में उन्होंने पब्लिकली भी एक्सेप्ट करना बंद कर दिया हमको दोनों को। तो जब 1995 में आपकी और रवि जी की मुलाकात होती है, हाँ जी। देन आप भी मैरिड थे और रवि जी भी मैरिड थे। हाँ जी। उसके बाद आप लोगों की ऐज़ प्रेम कहानी का सिलसिला आगे बढ़ा हाँ और जी। उसके बाद शिनोवा आई। लेकिन अब अभी तक ये पूरी स्टोरी के बाद भी, शिनोवा के बाद भी आप उनकी ऑफ़िशियली वाइफ़ नहीं बन पाईं। क्या हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कभी शादी हुई या कोर्ट मैरिज हुई? हिंदू रिचुअल के हिसाब से तो शादी नहीं हुई, कोर्ट मैरिज भी नहीं हुई, बट ये था कि हम मेरे थोड़े फ्रेंड्स थे, तो क्या होता है ना जब एट दैट एज, एट दैट पॉइंट आप एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन लव तो ऐसा हो जाता है कि यानी बच्चों जैसे हरकत करते हैं। तो हमने बोला कि चलो शादी करेंगे, तो उन्होंने सिंदूर लेके आए, सिंदूर लगाया मुझे, मंगलसूत्र पहनाया और बोले अभी जब मैं मेरे साथ में जभी भी बाहर जाओ तो हमेशा सिंदूर लगा के ही जाओ और सबसे मिलवाते भी कि एज़ माय वाइफ वैसे, तो उस तरह से था। उनकी फैमिली से कभी आप मिली? जो सबसे उनकी मिली हूँ, क करंट वाइफ़ है, उनसे कभी मिली? बहुत बार, कैसा इंटरेक्शन रहा? क्योंकि बहुत जब अच्छा। ऐसा लग रहता है ना कि सौतन-सौतन से मिलती है, तो हुँ। बड़ा डिस्प्यूट विवाद होता है। क्या है ना कि उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल से उनकी वाइफ़ बहुत स्मार्ट है, क्योंकि वो मुझसे जितनी बार भी मिली है ना, वो बहुत अच्छी तरह से मिली है, बहुत अच्छी तरह से। जबकि जब शिनोआ बहुत छोटी थी, उनको पता था शिनोआ के बारे में, तो मुझे बोला कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आई एम रेडी टू अडॉप्ट शिनोआ। ये मुझे प्रीति ने कहा था, जब बचपन में, तो मैंने बोला नहीं आई एम कैपेबल, आई विल टेक केयर ऑफ हर। ये बात हुई है बट क्या हुआ है ना कि रवि प्रीति का क्या था ना मेरे सामने बहुत अच्छी थी बट पीछे से ये मुझे पता नहीं है बट रवि ने कहा था कि उनसे बहुत झगड़ा करती थी मुझे लेके।
तो उनमें प्रॉब्लम थी, बट मेरे सामने वो बहुत अच्छी थी, मेरे साथ में बहुत अच्छी थी वो। अब आप इस करंट वक्त में कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, क्या मकसद? कोर्ट के चक्कर तो मैं बिल्कुल भी लगाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने उनको बहुत बार मैसेजेस में भी लिखा है, मेल में भी लिखा है, आई हैव ऑल द एविडेंस कि मैं ना मीडिया में जाना चाहती हूँ, ना मैं कोर्ट में जाना चाहती हूँ। लेट्स सॉल्व दिस एमिएबली। अभी भी मैंने 9 महीने पहले उनको नोटिस भेजा था, और मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को बोला भी था कि जाके मिलो, और बहुत सारे लोग उनको जाके मिले हैं कि सॉल्व कर लो, बट ही इज़ जस्ट नॉट रेडी। तो अब मेरे पास में कोई रास्ता ही नहीं है कि सिवाय कोर्ट में जाने के लिए, एंड आई बिलीव इन लॉ, एंड मैं पूरी अपनी बेटी को जस्टिस दिलाना चाहती हूँ, कि उसका अधिकार दिलाना चाहती हूँ उसको। आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर हर राइट्स। तो जब से आप लोगों का सेपरेशन हुआ, मतलब कभी इतनी नजदीकियां नहीं रही, लेकिन फिर भी क्या शनोवा का कभी उन्होंने एक्सपेंस दिया या आपको जो जीवन भत्ता दिया कभी? उन्होंने कुछ नहीं दिया मुझे आज तक लाइफ में, ना शिनोवा के लिए ना मेरे लिए, नथिंग। शनोवा, कभी आप पापा से किसी फेस्टिवल पे मिले या कभी आपको जरूरत हो तो योर फादर रवि किशन डिड एवर हेल्प यू? No, he did not. Even when I asked, he did not help me. किस तरह की बातें, किस तरह के कॉन्वर्सेशन रहती थी, या कैसी अपने फादर के प्रति कैसी फीलिंग रही, क्योंकि फादर का साथ रहा नहीं, और आपको कब पता चला कि रवि किशन इज योर फादर? So when I was 15, when I was 15, I got to know that he is my father because my mom's friends used to talk about him. या जब मम्मी भी बात करती थी तो वो कहीं और रूम में चले जाती थी बात करने के लिए, तो I overheard her. Then I asked her कि is he my father, and then उन्होंने तब मुझे बताया, and of course it was a very big shock to me कि मुझे इतने साल तक क्यों नहीं बताया उन्होंने. And then I asked and I told him कि I know now that you are my father and I would love to spend time with you and love to get to know you. और उन्होंने उनके साथ मेरा कुछ ज्यादा कॉन्वर्जेशन रहा ही नहीं है, क्योंकि ऊपर ऊपर से होता था, जब वो मुझे बस कहते थे कि तुम्हारा अभी करवाएंगे इस करियर बॉलीवुड में भी, इंडस्ट्री में तुम्हारा करवाएंगे, एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारा फ्यूचर सेट कर दूंगा, हम लोग इसीलिए हैं. जब लास्ट भी हम वेस्टर्न में मिले थे तब भी ही सेड कि वी आर टुगेदर एंड ऑफ कोर्स तुम हमारी बिटिया हो तो हम तुम्हारे लिए करेंगे जो भी करना है एंड ऑल. तो इट वाज मोर लाइक दैट, बट आई पर्सनली डोंट नो हाउ ही इज एज अ पर्सन, क्योंकि हमने इतना कभी बात ही नहीं किया, और जितना भी बात किया है वो मेरे लिए at the end of it was very hurtful, because of the experiences I've had and the last time we met because of whatever happened. So I don't think he also knows me at all. शनोवा, अगर लीगली बात करें तो डू यू हैव एनी प्रूफ्स, एनी डीएनएस और समथिंग कि जिससे ये प्रूव होता हो कि आप भी रवि नहीं किशन की बेटी हैं? नहीं, I don't have a DNA thing, but if I'm going to the court, then legally I have the right to ask for a DNA test, and I am ready to do a DNA test. अपर्णा जी, आपसे कुछ और बात भी करना चाहेंगे, मतलब कैसा ये रिश्ता रहा? तस्वीरें भी क्या आपके पास कुछ ऐसी हैं जिसमें ये प्रूफ रहता हो कि रवि किशन ने आपके साथ टाइम स्पेंड किया? बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी। बहुत सारी हाँ तस्वीरें। जी, हाँ जी। अब 1 साल से पिछले आपसे उनकी कोई बात नहीं हुई? नहीं, नहीं, किसी तरह की मुलाकात नहीं? नहीं। क्या उससे पहले मिलते थे? हाँ, मिलते थे। 2 साल पहले मैं मिली थी। बात तो बहुत करते थे हम लोग, नॉन स्टॉप बातें करते थे, चैट करते थे, पर मिले हम लोग 2 साल पहले दिल्ली में। मिलने में क्या वो आश्वासन देते थे, कि क्या साथ आने को हमेशा कहते थे? नहीं, नहीं, मिलने में तो हमेशा ही इज़ अ वेरी स्वीट टॉकर, ऑलवेज़। वो अपनी बातों से किसी को भी यानी सॉफ्ट कर देंगे। आप कितने भी गुस्से में हो ना, मैंने उनको बोला भी था फ़ोन पे कि मुझे बहुत गुस्सा होता था उन पे। वो 4-5 लाइन में ही मेरा पूरा गुस्सा ठंडा, यानी इस दैट ही इज़ वेरी गुड विथ वर्ड्स, वेरी गुड। तो कभी साथ आने की बातें की, या ये कहा कि नहीं, अलग ही नहीं हुए थे, अलग ही नहीं हुए थे कि साथ आने की बात तो कुछ नहीं। मेरा यही था, क्योंकि मुझसे वो हमेशा बोलते थे मुझसे मिलो, मुझसे मिलो, मुझसे मिलो, यानी मैं उनसे मिलूँ। बट मेरा ये था कि मेरा फ्रॉम माय साइड समवेयर इट वाज़ ओवर। तो मैं ये चाहती थी कि वो मेरी डॉटर से मिले। उस क्योंकि उसको शिनोआ को पता चल गया था, तो मैं चाहती थी कि उसको ये कभी ऐसा फ़ील नहीं हो फादर की कमी, कि माय फादर वाज़ नेवर देयर फॉर मी। तो आई वांटेड दैट कि वो शिनोआ की
दोनों एक दूसरे को जाने, टाइम स्पेंड करें, एक फादर और डॉटर की बॉन्ड हो। इनिशियली मैं सिर्फ इतना ही चाहती थी और उसके लिए भी उन्होंने कभी ही नेवर टुक अ वन स्टेप आल्सो। आप क्या वजह मानती हैं कि उन्होंने कभी पब्लिकली आपको एक्सेप्ट नहीं किया? क्या उनकी रेपुटेशन पे या उनके घर में कुछ वाद विवाद बढ़ जाता है? क्या वजह, मतलब आपकी क्या रीजन है कि उन्होंने क्यों नहीं आपको पब्लिकली एक्सेप्ट किया? ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा दो बीवियां रहना कोई इशू नहीं था, लेकिन आपकी तरफ से क्या, आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि आप उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया? उन्होंने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि पब्लिकली आल्सो, और ऑफ कोर्स उनकी फैमिली, उनकी डॉटर, क्योंकि उनको उनकी डॉटर, क्योंकि ये बात मुझे रवि ने कही थी कि उनकी डॉटर, अगर शिनोवा, क्योंकि ये लोग मिलते थे काफी बच्चों से, यानी शी इज मेट हिज किड्स, तो अगर चाचू भी बोलती थी शिनोवा उनको, तो उनको प्रॉब्लम होती थी और रवि से लड़ती थी कि ये आपको चाचू क्यों बोल रही है, जबकि हक तो उसका पापा बोलने का है। तो आई ऑल्सो फेल वेरी बैड कि शी इज द डॉटर, शी शुड कॉल हिम फादर, इफ शी इज कॉलिंग चाचू तो भी उनकी बेटियां उनसे लड़ रही है कि ये चाचू क्यों बोल रही है आपको। ऐसा था शिनोवा, जब आप उनसे मिलने जाती थी तो क्या कभी मिलने से रोका गया, ऐसा कुछ? नहीं, एक टाइम के बाद तो हमने मिलना ही छोड़ दिया। लास्ट हम इनॉर्बिट में मिले थे, फिर जब मैं एक्टिंग क्लास में थी तब वो मुझे दिखी और वो मुझे अनदेखा कर देती थी जब भी मुझे देखती थी। वो